अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोडियम से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी। सोडियम एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी की एक नीड है। इसको एक मुनासिब मिकदार में लेना चाहिए, जो कि डाइटरी गाइडलाइंस के मुताबिक 2300 मिलीग्राम से 2500 मिलीग्राम तक है। इससे ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करना है, इसी रेंज में रहते हुए आपको कंज्यूम करना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको सोडियम बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप सोडियम नहीं लेंगे तो आपकी जो ब्लड फ्लो होगा वो सही से नहीं होगा। आपके ब्लड फ्लो के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए सोडियम के इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप डाइटरी गाइडलाइंस से अबव जाएंगे, जो कि है 2300 मिलीग्राम से 2500 मिलीग्राम, एक दिन में आपको इतने लेने हैं, अगर इससे आप अबव लेंगे तो फिर आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ सकती हैं, जैसे कि आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। उसके अलावा हाइपरटेंशन के चांसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके हार्ट पर अफेक्ट करते हैं। तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, नसों के फटने के चांसेस आपके हो सकते हैं, और उसके अलावा ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो इस वजह से आपको इसी मुनासिब मिकदार में ही सोडियम की इंटेक करनी है। तो अब बात करते हैं कि सोडियम किन किन चीज़ों में पाया जाता है। सोडियम सबसे पहले जो प्रोसेस फूड होते हैं, जैसे कि सॉसेजेस वगैरह, और केन फूड जैसे कि केन फिश भी आते हैं उनमें, और जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों में सोडियम पाए जाते हैं। पिकल्स हो गए, क्रैकर्स स्नैक्स के तौर पे, और बाकी जो सोया सॉस वगैरह, इनमें भी सोडियम पाया जाता है। और एक हैरत ज़दा बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें खाने में सॉल्टी नहीं लगते, लेकिन उनमें भी सोडियम पाया जाता है। जैसे कि पेस्ट्रीज़, वो होते तो स्वीट है लेकिन उनमें भी सोडियम काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। ब्रेड, ये हम लोग रोज़मर्रा में खाते हैं लेकिन इनमें भी सोडियम शामिल है। सीरियल्स, ये जो हम खाते हैं, इनमें भी सोडियम शामिल है। हालांकि ये सॉल्टी टेस्ट नहीं देते, लेकिन इनमें सोडियम शामिल है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे मालूम होगा कि किन किन चीज़ों में सोडियम मौजूद है। तो आप जो चीज़ें लेते हैं बाहर से, तो वहाँ पे पीछे रैपर्स के पीछे या किसी भी बॉक्स के पीछे न्यूट्रिशनल लेबलिंग दी हुई होती है। तो उसमें पर सर्विंग के हिसाब से आप सोडियम मालूम कर सकते हैं। अगर आपने पूरे दिन में जितना सोडियम लिया है वो 2300 मिलीग्राम से 2500 मिलीग्राम तक है तो सही है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप कोशिश करें कि अब उन चीज़ों को लेने से गुरेज करें, या फिर अगर उसके रेंज में है तो फिर आप कंज्यूम कर सकते हैं। और एक मेन बात यह है कि जिन न्यूट्रिशनल लेबलिंग को आप देखते हैं और उनके पीछे लिखा हुआ सोडियम फ्री, लेकिन यह ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल सोडियम मौजूद ही नहीं है। ऐसा होता है कि लेस देन 5 मिलीग्राम सोडियम उसमें पाए जाते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखें, जो सोडियम फ्री लिखे हुए होते हैं उनमें भी सोडियम मौजूद होता है, लेस देन 5 मिलीग्राम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप सोडियम की कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको न्यूट्रिशनल लेबलिंग जो प्रोडक्ट्स के ऊपर गिवन होती है उसको रीड आउट करना है, और उसके मुताबिक अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। उसमें जो पर सर्विंग के हिसाब से जितने ग्राम सोडियम के गिवन होंगे, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ मैं कि 2300 से 2500 मिलीग्राम सोडियम आपको एक दिन में लेना है। तो उसके मुताबिक आपको अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। और उसके अलावा आप कोशिश करें कि इंस्टेंट फूड इस्तेमाल करने के बजाय ऐसे ख़ुद से खाना बनाने की कोशिश करें, ख़ुद से अपना फूड प्रिपेयर करें, और इंस्टेंट फूड को इस्तेमाल करने से गुरेज करें, जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट राइस, या कोई भी ऐसी इंस्टेंट, क्योंकि इंस्टेंट चीज़ों में सोडियम की अमाउंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो आप घर पे पकाते हो। और जब आप घर पे भी कोई चीज़ पका रहे हो तो कोशिश करें कि उसमें जो नमक की जो तादाद है, जमा नमक की जो मिकदार है, उसे अपने खाने में कम रखें। और उसके अलावा आप जो फ्लेवर जो ऐड करते हैं अपने खाने में, तो कोशिश करें कि उसमें सोडियम ना हो, वो विदाउट सोडियम का, वो सोडियम फ्री हो, ऐसे फ्लेवर अपने खाने में ऐड करें। उसके अलावा कोशिश करें कि फ़्रेश चीज़ें लें, फ़्रेश वेजिटेबल, फ़्रेश फ्रूट्स, या फ्रेश मीट, कोई भी चीज़ फ्रेश लें। फ्रोज़न या कैन्ड फूड या फिर प्रोसेस फूड लेने से गुरेज करें। उसके अलावा अगर आप
स्नैक वगैरह लेते हैं तो उसमें भी कोशिश करें कि जो विदाउट सोडियम होते हैं या फिर जिनमें सोडियम ना होने के बराबर होता है वैसी चीज़ें लें, जिसमें जो कि एक एलिमेंट होता है जिसमें थोड़ा सा सॉल्ट होता है और एक होता है जिसमें बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं होता। तो उसका इंतखाब करें जिसमें सॉल्ट नहीं होता, ना कि उसका जो कि रोस्टेड होता है जिसमें सॉल्ट मौजूद होता है। और अगर आप केन्ड फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड लेते ही हैं, जैसे कि केन्ड कॉर्न या फिर केन्ड बीन्स या फिर केन्ड मशरूम्स वगैरह जो आते हैं, तो कोशिश करें उनको इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा वॉश ज़रूर कर लें। और उसके अलावा सबसे मेन बात यह है कि आप अपने पोर्शन साइज़ को रिड्यूस करें। अगर जितना आप कम फूड लेंगे, इसका मतलब होता है कि आप उतना ही कम सोडियम लें।